सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट आंसर देंगे आप इसका। मैं चाहता हूं सारे पेन खत्म हो जाएं। स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? सिंपल हो गया, बढ़िए आगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? बहुत बढ़िया, चलते रहिए आगे। प्राइमरी मेमोरी कौन सा आएगा? बहुत सिंपल है, चलते रहिए। डीवीडी का फुल फॉर्म सबको याद होना चाहिए। चलिए, मदरबोर्ड क्या है, कैसा है? अच्छा आंसर आया, बॉयज की तरफ से पहली बार आंसर आया, हार्डवेयर। चलिए आगे। प्रमुख विशेषता सारे ही हैं, सारे ही हैं। तो कंप्यूटर की सीमा बताइए, आगे चलिए। इसके अंदर फीलिंग नहीं होती भैया, तुम रो हंसो कुछ भी करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कमी है इसमें बस। और अगर फीलिंग इसके अंदर आ गई तो खत्म मामला सब। ना किसी दोस्त की जरूरत, उसी से गले मिल लो जाके, रो ले भैया आजा। उसका कंप्यूटर का बेटा खत्म हो जाएगा, तुम्हें पकड़ लेगा आके, और अच्छा है गर्दन पकड़ लेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर वो तुम कितना भी कहो छोड़ छोड़ छोड़, क्योंकि तुमने कोडिंग नहीं करी छोड़ने वाली, कोडिंग करनी पड़ेगी ना। पकड़ लिए, नमस्ते कर दी तुम्हारी। चलिए आगे। स्विच ऑफ नहीं, लाइफ ही ऑफ हो जाएगी सारी। इसमें कौन सा आंसर आएगा? वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट डिवाइस। देखते रहिए इसको, आउटपुट डिवाइस में आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज, पहला कंप्यूटर था अबेकस। कौन सा था? ध्यान रखना इसको, अबेकस नाम था कंप्यूटर का। उसमें वो लकड़ी का बनता था, उसमें वो तार से थे, शायद फिजिक्स में शायद आई थिंक है ना, यूज करते हैं उसको, गिनता है ना, काउंट करता था ना। करेक्ट। चलिए आगे। AENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इसमें ऑप्शन आएगा बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये साइंटिफिक में यूज होता है इसका। देखिए सारा का सारा कंप्यूटर किसमें समाया हुआ? फिजिक्स में है सारा। कंप्यूटर की उत्पत्ति कहां से हुई है? फिजिक्स से और मैथ से। हमें आज भी ध्यान है, जब हम एमसीए कर रहे थे तो हमारे जो वो वाइवा लेने आते थे ना, वो फिजिक्स के टीचर थे। हम कहते थे क्या प्रैक्टिकल कंप्यूटर का, लोग आ रहे हैं फिजिक्स के। तो वो ज्यादा लॉजिक गेट्स पूछते थे, लॉजिक गेट्स क्या है, सी प्रोग्रामिंग क्या है, ये चीज ज्यादा पूछते थे वो लोग। चलिए आगे। आउटपुट डिवाइस सिंपल है, फटाफट बता दो। चलो आगे बढ़ जाओ। इनपुट डिवाइस सारे हो गए। दिस इज द माइक्रोफोन हो गया ना, ये लग रहा है इसमें माइक्रोफोन। चलिए आगे। सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब। चलिए आगे। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? बी वाला ऑप्शन आएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, या ओएस है? ओनली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो है ही नहीं। बैक जाओ। सी वाला तो है ही नहीं फिर, क्योंकि उसमें हार्डवेयर भी आ गया और ओएस भी नहीं है, तो कौन सा बचा? सॉफ्टवेयर। चलिए, हाँ ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार हैं? कौन ने बताया? यस, आ जाओ, एक बार तो पेन ले लो, आ जाओ। अरे आ जा दोस्त, तुझे तो गले मिलने का मन कर रहा है, आ जा। ले लो हाथ में। आजा ना, बेइज्जती नहीं कर रहा, सही आंसर बताया, रियली हर्टफुल। कम से कम हम भी तो देखेंगे घर जाके भाई, अच्छा वाला लगे। तुम भी आ जाओ ऐसा। चलिए नाम बता देंगे आराम से। अच्छा आंसर बताया, बीसी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो पढ़ते भी नहीं, फिर भी तुक्का लगाया, सही बताया। परफेक्ट आंसर, ताली हो जाए पहले ही। नाम बता दो, बढ़िया नाम बता दो। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ मानव चौधरी फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर। करेक्ट। और इसका आंसर जो वो है बी, क्योंकि कई कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेजेस भी होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस भी। बताएंगे कौन कौन सी होती हैं? हाई लेवल में एक तो जावा हो गया आपका, पाइथन हो गया, पाइथन, जावा, लिनक्स, ओके करेक्ट। एचटीएमएल। परफेक्ट आंसर। आपके लिए पेन दिया जाता है, यस पेन ले जाइए विद हैंडशेक, हाथ में तो मिला लो। चलिए थैंक यू बेटी। दो लैंग्वेज क्या, तीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर। पहली होती है लो, दूसरी मिडिल और तीसरी हाई। तो लो तो है, वो तो है नहीं बीच वाली,
तो इसमें दोनों होंगे, लो भी होगा। कंप्यूटर क्या करता है, आप जो भी कंप्यूटर की भाषा में लिखते हो तो उसमें कुछ आयाम ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं कंपाइलर, उसको कन्वर्ट करते हैं लो में, वो समझते हैं, फिर वापस कन्वर्ट करते हैं किसमें, तब जाके समझ में आता है। चलिए आगे आ गया वही। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपने डाल दिया, आपने डाल दिया कि नहीं नहीं अभी ना, अभी नहीं, अभी सब लोग बैठे हैं एक साथ, 1 घंटे बाद मिलते हैं। उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है अंदर अंदर? आपने कोडिंग किया, हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके तुरंत उस फाइल को चेक भी कर सकते हैं। तो डीप में नहीं जाएंगे, आपको केवल जीके का क्वेश्चन है, तो इसका काम क्या है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा आपका, कन्वर्ट्स हाई टू लो, सी आंसर। ओके चलिए, ट्रांसलेटर का कौन सा अनुवाद लाइन द्वारा किया जाता है? इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, एक तो होता है एक ही बार में पढ़ लेगा सबको, एक होता है इसको पढ़ेगा लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। यस आइए, कौन सा आंसर बताया? इंटरप्रेटर, बट एक्सप्लेन दिस। सामने नेम बता दो। Myself Yash Saini from BC department. ट्रांसलेटर जो होता है लाइन बाय लाइन इसलिए यूज करता है क्योंकि हम जैसे उसमें कंडीशंस देते हैं, तो वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर का काम ये होता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, चेक करता है, इसलिए इसका आंसर इंटरप्रेटर। गुड, लो पेन ले जाओ तुम भी। बहुत मेहनत करते हैं, खड़े होते हैं पीछे, शूटिंग करते हैं, मन में आता होगा पता नहीं यार पुष्पेंद्र सर मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बुला लेते हैं। यस चार्ट, इतना प्यार मिलता है इसको, जबरदस्त मिलता है, वो मिलेगा, वो मिलता है उसको। चलिए आगे नेक्स्ट। इंटरप्रेटर का काम यही था कि वो एक बार में एक लाइन पे पढ़ेगा। क्या आंसर बताया? चंचल नाम है, अर्चना। क्या कर दिया तुमने? 16 नहीं आएगा बेटा, और बोलने तो बीसीए का नहीं बोलेंगे, नीचे हाथ कर लो बीसीए वाले। क्या नाम है तुम्हारा? आपको विश्वास है कि इसका आंसर 8 ही है? सॉरी, आपको घर वापस जाना होगा, 5100 रुपए की रसीद नहीं मिल पाएगी आपको। बुसरा बता दो, फातिमा आई है क्या? फातिमा भी बैठी है। हाँ आप पहलवान जी बता दो आप। और कोई आंसर, गर्ल्स बॉयज में से कोई आंसर बताए? और ए के बाद क्या आता है? बी, और बी मतलब बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2। कितना होता है? इसमें आंसर है क्या 2? जानबूझ के दिया है, इनमें से कोई नहीं। बाइनरी का बेस 2 होता है, ध्यान रखना, डेसिमल का 10 होता है। ओके नेक्स्ट, एसडीएलसी की फुल फॉर्म बताइए, कुछ तुक्का तो लगाइए। एसडीएलसी, इसका आंसर आएगा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिंपल है, अगर आपको कोई मकान बनाना है तो उसकी पहले एक लाइफ साइकिल बनाओगे कि हम यहाँ पे लॉबी बनाएंगे, यहाँ पे वॉशरूम बनेगा, यहाँ पे डाइनिंग हॉल बनेगा, यहाँ पेड़ लगाएंगे, यहाँ बड़े बड़े गमले लगाएंगे। तो उसमें रिक्वायरमेंट आता है, पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, व्हाटएवर, सीमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट बोलते हैं। उसके बाद प्लानिंग करते हैं, फिर आप उसकी डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं, 7 होते हैं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। हेक्सा में 0 to 7, 0 to 9, 0 to, और ये फिजिक्स में पढ़ा होगा इंटर में आपने। भाई आंसर बता दो, 2 पेन ले जाओ इस बार। 0 to 9 किसने बताया? 1 पेन गया काम से। और कोई? तुम नहीं बोल रही हो आज, कुछ खाना खा के नहीं आई घर से? बोलो। 0 to, इसमें पढ़ते हैं ना, अब ऑक्टल पढ़ते हैं, डेसिमल पढ़ते हैं, बाइनरी पढ़ते हैं। इसका आंसर आएगा, करेक्ट आंसर बताएंगे शिवम विद नेम, हेक्साडेसिमल में। नहीं पता, मामला गड़बड़ है। इसका आंसर आएगा सी, 0 to 9 एंड A to F। हेक्साडेसिमल अब याद कर लो, बाइनरी का होता है 2, बाइनरी का
डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, ऑक्ट मतलब 8, और हेक्सा का डेसिमल 10 हो गया और हेक्सा 6 हो गया। 10 तो कितने हो गए देखो, 0 to 9 10 हो गए, और गिनो A B C D E F कितने हो गए 6, 10 और 6। तो हेक्सा डेसिमल का बेस होता है 16। आपने पढ़ा नहीं है इसलिए बताने में दिक्कत हो गया, BCA में चलता है शायद। किसी को आता है कन्वर्ट करना? अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, रफ पेन निकालिए, कन्वर्ट करिए फटाफट। सबके पास ऑफर है इसका, इंटर में पढ़ा जाता है बाकायदा फिजिक्स के अंदर। ये दोनों कुछ नहीं बोल रही है, औरंगाबाद और डिवाई। तो ये भी शांत बैठी हैं अगली। किनकी हो तुम? राजू सिंह की? मिलते हैं तुम्हारे डेली डेली सुबह को। अब शिकायत करूंगा, पढ़ती नहीं घर पे जाके। बताए कोई फटाफट, भाग करिए इसमें। 1 मिनट का टाइम देते हैं आपको, फटाफट से 23 में भाग करके निकालिए आंसर। कितना आंसर आया? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 1 0 0 1। 12 बार कट गया, 6 बार कट गया, 3 बार कट गया, 2 बार कट गया, 1। तो आंसर बेटा इस नीचे से लिखते हैं ऊपर की तरफ। सॉरी सर, 1 1 0 0। हाँ, कितना आया? 1 1 0 0 1 9 of these। नहीं, गड़बड़ है इसमें, दोबारा निकालना आंसर जरा। ओ ओके सर, हो गया ठीक। आराम से निकालो, जल्दबाजी को। 0 बचेगा ना यहाँ? नहीं सर, 1 बचेगा। 2 हम्म। 4 तो यहाँ तो 0 बचेगा ना? सर 1 क्यों बचेगा? 2 4 से 8, 2 बचेगा ना। वो तो यहाँ बचा ना। 1 और फिर यहाँ पे 0 हम्म। और फिर यहाँ 1 1 0 1 1 1। कितना आया? 1 0 1 1 1। इन्होंने प्रॉपर निकाला है, फिर भी किसी निकाला रफ पे? बी ऑप्शन। यस, नाम बताइए, आंसर बता दीजिए। थोड़ा बताना कैसे निकालते हैं इसको। First of all, thank you so much. My name is Darshan Chaudhary. I am a student of BSc first sem. So इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। इसमें कैसा निकाला जाता है आप सभी जानते हो, जैसे एलसीएम निकालते हैं। क्लास 10 तक तो मैथ होगा, मतलब एलसीएम निकाला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं होगा, 11 बार जाए होगा 11 बार। तो उसमें से कितना बचेगा? 1। इसमें एलसीएम में 2 रोज बढ़ते हैं, लेकिन इसमें 3 रोज, मतलब 3 लाइन काटते हैं, ठीक है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, उसका बचेगा 1। हम फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। आपको याद रखना है कि जब हम ये बाइनरी नंबर निकालते हैं तो उसमें केवल हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि मतलब डिवाइड हो रहा है 3 से कर दिया 5 से, वो नहीं, ठीक है। तो अब हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार हो जाएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 4 बार जाए, सॉरी 2 4 1 बचेगा। आपको 1 1 1 3 नंबर आ चुके हैं। अब लास्ट में हमारा 2 बचेगा। 2 हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। गुड, नाइस। इसकी आपको लैमिनेशन करानी है, पेन की ध्यान रखना। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। क्या करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 23 में, कितनी बार जाएगा? 11 बार। क्या बचेगा? उसको लिख लो कहीं एक को। कितनी बार गया? अब 11 में 2 का भाग करो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या बचेगा? ऊपर हो गए 1 1, अब 5 में फिर भाग करोगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 1। 3 3 1 हो गए। अब 2 में भाग करो 2 से, फिर 2 1 2, और लास्ट में क्या बचेगा? यानी कि 2 में भाग करोगे 0 आएगा और लास्ट में बचेगा 1। तो उल्टा कर दो उसका, जो आंसर ऐसे आया ना उसका उल्टा ले जाओ ऐसे, तो क्या आएगा? 1 0 1 1 हो जाएगा। सो दिस इज लास्ट आंसर हो गया। चलिए फाइनल आंसर। डेजी व्हील प्रिंटर के एक और शब्द है, उसका सेकंड नाम होता है गोल्फ बॉल प्रिंटर। जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ये डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। चलिए आगे इसको। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी? सबको पता है
किसी को पेन नहीं मिलेगा। सो इसको ध्यान से पढ़ना है। आगे हम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का एक आयाम बनाएंगे और हम चाहते हैं कि 6 या 7 दिसंबर में इसका एक बड़े लेवल पे एग्जाम हो, क्विज हो इसका, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आएंगे। जिन्होंने देरी से रेडियो बॉक्स खोले हैं, प्लीज क्या करना है, शेयर तो करना ही है, लाइक भी करना है, मन करे तो कमेंट भी कर देना। सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र यहाँ पे आपका समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।